हाय गाइस, वेलकम बैक टू द रीडिंग व्लॉग। हम रीड कर रहे हैं द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। ओके, सो बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि ये अल्मनाक वर्ड का मतलब क्या होता है। अल्मनाक का मतलब है इंग्लिश में, वेरी हाई लेवल ऑफ इंग्लिश, इट मीन्स डायरी। ओके, सो बेसिकली ये जो बुक है वो कोई प्रॉपर रिटन बुक नहीं है। वो नवल रविकांत के इंटरव्यूज, ट्विटर पोस्ट, पॉडकास्ट के अदर डिस्कशंस और कॉन्वर्सेशन से उठाए हुए विजडम वर्ड्स हैं। ओके, सो अगर आपको नवल रविकांत नहीं पता है तो मैंने पहले भी बताया था, नवल रविकांत यूएस बेस्ड बहुत अच्छे एंजल इन्वेस्टर हैं। ओके, जो जब बोलते हैं ना तो एक्चुअली वो बिजनेस टर्म्स में बात कर रहे होते हैं, बट द वे ही टॉक्स हैज़ वेरी डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग। ओके, और आज का ये जो चैप्टर है, मुझे लगता है मैं आज तो आपको पोस्ट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट येट डन, इवन दो आई हैव रेड मोर देन 10 to 15 पेजेस, एब्जॉर्ब्ड इट, बट ये चैप्टर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ओके, लेकिन मुझे ये आधा शूट कर लेना था बिकॉज मुझे लगेगा कि एक साथ मैं अगर सारा कुछ समझाऊंगी तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। ओके, सो लेट्स, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मुझे समझ में आते जाता है वैसे वैसे मैं आउटपुट देती जाऊँ ताकि मैं इसको सिंपल रख सकूँ। आई गेस आई एम ट्राइंग दैट। ओके, सो मैं इसको सिंपल रखना चाहती हूँ। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने 20 पेजेस पढ़ लिए तो बहुत कुछ होगा बताने के लिए, और जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे का छूटता जाएगा, तो मुझे वो नहीं करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हमने छोड़ा था जहाँ पर कि जजमेंट। सो बात बिजनेस की आइडिया को शुरू करने से हुई थी। अब हम पहुंचे हैं कि डिसीजन कैसे लें। जजमेंट का यहाँ मतलब होता है डिसीजन लेना। तो हम डिसीजन कैसे लें कि ये सही है, ये गलत है, या फिर नवल रविकांत के दिमाग में क्या खिचड़ी पकती है जब वो कोई डिसीजन लेता है। ओके, तो सबसे पहला वो बोलते हैं कि डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज समबडी हु वांट्स टू मेक मनी। ओके, बिकॉज यू नीड टू नो द राइट टाइम टू गेट इन, द राइट टाइम टू गेट आउट, और वही चीज़ है वो जो आपको पैसे कमाना सिखाती है। नवल रविकांत बोलते हैं कि अगर मुझे कोई बोले कि तुम कुछ मत करो, ओके, तो सिर्फ बैठ के डिसीजंस लेते रहो, तो मैं पूरी ज़िंदगी यही करूँगा। ओके, तो वो कहते हैं कि उनको एक ऐसी कंपनी चाहिए या ऐसा बिजनेस चाहिए, या आइडियल बिजनेस या आइडियल कंपनी कौन सी होगी जहाँ पे रोबोट सारा काम करे, पैसा हो, कैपिटल हो, और कंप्यूटर सारा काम करे, और वो क्या करे, वो सिर्फ डिसीजंस लेंगे। ओके, और उनको उनके डिसीजन मेकिंग का पैसा मिलता है, दैट इज द बेस्ट वर्क फॉर हिम। ओके, और डिसीजन लेने के लिए आप में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, ओनली देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू एब्जॉर्ब द थिंग्स दैट इज गोइंग अराउंड यू, एनालाइज, कॉम्प्रीहेंड, एंड देन टेक अ डिसीजन कि करना है या नहीं करना है। ओके, सो जितना लेवरेज रोबोट्स को मिलता है, जितना लेवरेज कैपिटल को मिलता है, उससे कई ज़्यादा लेवरेज, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंस डिसीजन मेकिंग या जजमेंट को मिलता है। ओके, और सीईओज को ये सबसे ज़्यादा करने को आना चाहिए। जब कोई बंदा कंपनी का सीईओ अपॉइंट होता है तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी देखी जाती है कि इसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसी है। ओके, अगर हम वॉरेन बुफे की बात करें, यहाँ पे वो वॉरेन बुफे का एग्जाम्पल देते हैं कि उस बंदे ने जिस तरह से राइट डिसीजंस लिए हैं स्टॉक मार्केट में, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिज डिसीजंस हैव गेन्ड सो मच प्रॉफिट्स दैट आज डिसीजन मेकिंग में उनको कोई चैलेंज नहीं करता है। ओके, सो अगर आपके एज अ सीईओ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी लेट्स से किसी बंदे की 75% है और एक बंदे की 85% है, 75% मीन्स 75% ऑफ द टाइम्स इसके डिसीजन सही होते हैं, 85% मीन्स 85% ऑफ द टाइम्स दिस फेलो इज राइट। सो जो 85% वाला बंदा डिसीजन ले रहा है वो 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले रहा है। मतलब वो आपको, अगर $1,000,000 की हम बात करेंगे तो ये बंदा अकेला आपको $100 million कमा के दे देगा बिकॉज ऑफ हिज राइट डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज। ओके, सो स्मॉल डिफरेंसेज इन द जजमेंट एंड कैपेबिलिटी रियली गेट एम्प्लीफाइड. That is why companies give a lot of importance to their CEOs because they take the final decision, they take the right call. Okay, फिर वो बताते हैं डेमोन्स्ट्रेटेड जजमेंट। डेमोन्स्ट्रेटेड जजमेंट मतलब ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम किस बंदे ने सबसे अच्छी जजमेंट्स दी है। ओके, क्रेडिबिलिटी अराउंड द जजमेंट, मतलब आपकी जजमेंट की अभी एक वैल्यू हो गई है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में राकेश झुनझुनवाला की होती है। ओके, या होती थी, आई एम सॉरी, इज नो मोर, बट जैसी उनकी होती थी, उनका पोर्टफोलियो कितने लोग आंख बंद करके उठाते थे। अगर उन्होंने कोई शेयर खरीदा है तो वो शेयर का प्राइस बढ़ जाता था, ओनली बिकॉज पीपल यूज टू वैल्यू हिज जजमेंट। तो उसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटेड जजमेंट, कि पब्लिकली उसने अपने खुद के नाम पर अकाउंटेबिलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीजंस लिए। ओके, और आज उनका नाम इस कदर हो गया है कि उनके जजमेंट को या उनके डिसीजन को कोई क्वेश्चन नहीं करता है। ओके, so judgment, especially demonstrated judgment with high accountability, high responsibility and a clear track record is critical. ओके, आज शायद नवल रविकांत को भी लोग इसलिए इतना पूछते हैं, या बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में उनका इतना नाम है, या आज शायद हम इनकी बुक इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ओवर एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम फॉर 200 बिजनेसेस, उसने राइट डिसीजन लिए हैं।
मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनके बिजनेस डिसीजंस कभी गलत नहीं हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि स्टार्टिंग में उनके कई बिजनेस डिसीजंस गलत थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही लर्न दिस। ओके, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब तक आप अपने नाम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं तब तक आप इस टाइप की वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, और उसके लिए वो थी उनका एक ये ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी वेस्ट आवर टाइम विथ शॉर्ट टर्म थिंकिंग एंड बिजी वर्क। ओके, सो हम हमारा टाइम शॉर्ट टर्म थिंकिंग में लगा देते हैं और अपने आप को फालतू के कामों में बिजी कर देते हैं, बट वॉरेन बुफे स्पेंड्स अ ईयर डिसाइडिंग एंड अ डे एक्टिंग, दैट एक्ट लास्ट्स फॉर डेकेड। मतलब जो अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं वो रिसर्च करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और डिसीजन लगाने में या एक्ट करने में, उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लगाएंगे। ओके, जस्ट फ्रॉम बीइंग मार्जिनली बेटर like running a quarter mile a fraction of second faster, some people get a paid lot. Okay, so जितना अच्छे से आप ये काम करोगे उतनी अच्छी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी आपको मिलेगी, you will be paid a lot better. Okay, so when you have to start performing you have to be at the extreme का मतलब है बहुत अच्छा। Okay, so you have to be very good when it comes to this particular art. Okay, next है prioritize and focus. so यहाँ पे वो इंपॉर्टेंस बताते हैं कि प्रायोरिटी कैसे क्रिएट करें। ओके, सो वो बताते हैं कि इनिशियली उनको जो पैसा कमाया वो स्टॉक मार्केट में लूज हो गया, फिर वापस थोड़ा पैसा कमाया तो उनके पार्टनर्स ने उनको धोखा दे दिया, फिर थर्ड टाइम जब उन्होंने पैसा कमाया तो उन्होंने पैसा छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स में सेग्रीगेट कर दिया और ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स उनकी रंग लाई। ओके, सो ही सेज थर्ड टाइम अराउंड वाज अ चार्म। ओके, सो ही सेज कि एक झटके में कोई भी आदमी लंबा पैसा नहीं बना सकता है। ओके, जिसने एक झटके में पैसा कमा लिया है वो डर जाएगा और वो उस पैसा को कहीं पार्क कर देगा। जैसे हमारे पास थोड़े से पैसे नहीं आ जाते तो हम क्या करते हैं, डर के मारे एफडी बना देते हैं। ओके, वी डोंट थिंक अबाउट पुटिंग दिस मनी एंड इन्वेस्टिंग इट समवेयर, वी वांट टू कीप इट सेफ, बिकॉज पता नहीं बाद में ये सेविंग होगी नहीं होगी, पता नहीं हम बाद में ये चीज़ कर पाए नहीं कर पाए। ओके, सो आज टाइम है, आज मौका है, आज पैसे हाथ में है, एफडी कर दो। सो दैट इज वॉट विल नॉट हेल्प यू, दिस काइंड ऑफ अप्रोच, अगेन शॉर्ट टर्म थिंकिंग। ओके, सो ही सेज व्हेन यू क्रिएट वेल्थ over and over and over and over and over, only then you will learn the art of creating wealth. Okay, so कुछ कमाया, इन्वेस्ट किया, फिर उसमें से कुछ कमाया, फिर उसमें कुछ ऐड किया, फिर इन्वेस्ट किया, only then you will understand the compounding effect. Okay, so उन्होंने क्या किया, कंसिस्टेंटली वेल्थ क्रिएट किया, फिर उसको बिजनेसेस में क्रिएट किया, फिर उस बिजनेसेस क्रिएशन से और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, फिर उस अपॉर्चुनिटीज से और इन्वेस्टमेंट्स की। सो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, बिजनेस से वेल्थ, वेल्थ से अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज से इन्वेस्टमेंट। So that is how he did. Okay, and because of internet, he says opportunities are massively abundant. In fact, I have too many ways of making money. I don't have enough time. I literally have opportunities pouring out of my ears. I keep running out of time. So अब उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आती है पैसा बनाने की कि उनके पास टाइम नहीं है उन अपॉर्चुनिटीज पे काम करने के लिए। Okay, there are so many ways to create wealth, to create products, to create businesses, and to get paid by society as a बाई प्रोडक्ट। पैसा तो बाई प्रोडक्ट में आता है, आई कांट हैंडल देम ऑल। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चालू होता है जो मेरे लिए आज की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। वैल्यू योर टाइम एट एन आर्ली रेट एंड रूथलेसली स्पेंड टू सेव दैट टाइम। ओके, एट दैट रेट यू विल नेवर बी वर्थ मोर देन यू थिंक यू आर वर्थ। वैल्यू योर टाइम एट एन आर्ली रेट, ऑथर बोलता है कि अपना आर्ली रेट खुद डिसाइड करो। ओके, सो लेट्स से, इन्होंने पहले भी बताया था कि लेट्स से मेरा अर्ली रेट है 500 रुपया पर आवर। ओके, और कोई काम है घर में जो मेरा 2-3 घंटा ले लेगा, लेकिन उस काम को अगर मैं आउटसोर्स करती हूँ, जैसे लेट्स से खाना बनाना। ओके, सो अगर हम खाना बनाएंगे तो खाना बनाने में मेरा 2-3 आवर वेस्ट हो जाएगा, तो 2-3 आवर मतलब 1000 रुपया। लेकिन जो हमारी कुक अगर आती है खाना बनाने के लिए, वो खाना बनाएगी तो पर डे कुछ 200 रुपीज़ होगा, सो विच इज़ वेरी लेस देन माई अर्ली रेट, देन आई शुड give that money $200 and save my time. Okay, so खुद की कदर पहले करो, that is what author says. No one is going to value you more than you value yourself. Okay, so अपना खुद का अर्ली रेट एक्सेप्शनल होना चाहिए आपका। मतलब ऑथर बोलता है कि मेरा अर्ली रेट था $5000 पर आवर। ओके, जब वो पैसा बनाता भी नहीं था। ऑलराइट, सो खुद का अर्ली रेट उस कदर बड़ा बनाओ कि कोई मैच ना कर सके, तुम खुद को भी मैच ना कर सको, और खुद को उतनी इंपॉर्टेंस दो। स्टिक टू दिस अर्ली रेट, ओके, एंड देन वर्क फॉर इट। ओके, देन यू विल बी एबल टू प्रायोरिटाइज कि कौन सा काम तुम्हें करना चाहिए, कौन सा काम आउटसोर्स कर देना चाहिए। ओके, सो पहले खुद का टाइम ऐसे बनाओ। अगर आपका टाइम
आपको लगता है कि ये क्या पागल सा अमाउंट है, इतना कब मैंने अपना इंपॉर्टेंस दे दिया, तो आपका आवरली रेट बराबर नहीं है. ओके, योर अमाउंट हैज टू बी एब्सर्ड एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट अमाउंट. ओके, set a very high hourly aspirational rate for yourself and stick to it. It should seem and feel absurdly high. If it doesn't, it is not high enough. So अगर तुमको ही नहीं लगता है कि यार ये क्या पागल जैसा रेट मैंने अपने आप को चार्ज किया है, तो मतलब वो काफ़ी नहीं है. ओके, तुमको भी लगना चाहिए कि ये थोड़ा पागल जैसा अमाउंट है. वट एवर यू पिक्ड, माई एडवाइस टू यू वुड बी रेज इट. सो तुमने अभी इस मोमेंट जो भी डिसाइड किया है मेरे साथ कि मेरा अमाउंट ये होना चाहिए, अब ऑथर बोलता है उसको बढ़ा दो. ओके, like I said, for myself, even before I had money, the longest time I used $5,000 an hour. Okay, $5,000 would be करीबन 4 लाख रुपया per hour. That was Naval Ravikant's rate when he didn't even have that kind of money. Okay, ironically, I actually think I have beaten it. Okay, so over a period of time शायद उन्होंने वो रेट अट्रैक्ट कर लिया और आज उन्होंने वो रेट भी तोड़ दिया है. Okay, next part of this discussion is इफ यू सीक्रेटली डिस्पाइज वेल्थ इट विल एल्यूड यू. मतलब आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन कहीं अंदर से आपका दिल इस चीज़ के लिए राजी नहीं है, आपको लगता है ये गलत है इतना पैसा कमाना, तो फिर आप लाइफ में कभी पैसा नहीं कमा सकते. ओके, बिकॉज अगर आपके मन में वो कंपैरिजन है कि मुझे उस बंदे से ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे इस बंदे से ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है ताकि मैं इसको दिखा सकूँ. ओके, सो अगर आपका ये रीज़न है पैसा कमाने का, तो आप कभी सफल नहीं बन सकते हो. बिकॉज सामने वाले को वो फीलिंग समझ में आ जाएगी कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है टू दिस होल जजमेंट. ओके, ह्यूमंस आर वायर्ड टू फील द अदर पर्सन्स डीप डाउन इनसाइड फीलिंग्स. ये कहीं ना कहीं उभर के बाहर आ जाएगा और आप कभी इस चीज़ में सफल नहीं हो सकते हो अगर आपका रिलेटिव माइंडसेट है. द ऑथर यूजेस द वर्ड रिलेटिव माइंडसेट. रिलेटिव माइंडसेट मीन्स कंपैरिजन मोड में रहना. मुझे इस बंदे से आगे करना है, बस मैं इससे एक कदम आगे होना चाहिए, दैट इज इट. ओके, ये मेरा बेंचमार्क है, मुझे इसको तोड़ना है, मुझे इसको दिखा देना है, मुझे इससे ज़्यादा पैसा कमाना है. अगर ऐसे भाव से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कभी लाइफ में पैसा नहीं कमा सकते. ओके, बीइंग एंटी वेल्थ विल प्रिवेंट यू फ्रॉम बिकमिंग वेल्दी. अगर आपको लगता है कि पैसा ही गलत है, पैसा कमाना ही नहीं चाहिए, तो आप कभी लाइफ में पैसा नहीं कमा सकते. ओके, बिकॉज यू विल नॉट हैव द राइट माइंडसेट फॉर इट, यू वोंट हैव द राइट स्पिरिट, यू वोंट बी डीलिंग विद द पीपल ऑन द राइट लेवल. ओके, पैसा या वेल्थ बहुत ज़्यादा कमाने के लिए आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा. ओके, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमिस्ट एक्चुअली डू बेटर इन द लॉन्ग रन. अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं तो आप लाइफ में लंबा कभी नहीं खेल सकते. बिकॉज कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आएगा तो आप सबसे पहले उसको गिरा दोगे, हैं ऐसे कौन पैसा बनाता है, हाँ ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी अच्छी होगी, इसमें तो ऐसा है, उसमें तो वैसा है, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. बिजनेस वर्ल्ड हैज मेनी पीपल प्लेइंग जीरो सम गेम्स एंड फ्यू प्लेइंग पॉजिटिव सम गेम्स सर्चिंग फॉर ईच अदर इन द क्राउड. ओके, अब ये क्या है? ऑथर बोलते हैं लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं पॉजिटिव सम गेम्स, जो जेन्युइनली ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बिजनेसेस चालू करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, या उनका अप्रोच सही है या उनका माइंडसेट सही है. ओके, दूसरे तरह के लोग होते हैं जो ना पैसे कमाते हैं, ना इनको पैसे कमाने हैं, और ना ही ऐसे लोग दूसरों को पैसा कमाता हुआ देख सकते हैं. नतीजा ये होता है कि वो जो पैसे कमा रहे हैं ना, उनका दिमाग खराब करने चले जाते हैं. ओके, कि पैसे ने तुमको बर्बाद कर दिया, पैसे ने तुमको बदल दिया, तुम अभी सिर्फ पैसे वालों से दोस्ती करते हो, इसको पैसों का घमंड आ गया है. ओके, सो दे से ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे आर प्लेइंग स्टेटस गेम्स. उनको ऐसा लगता है स्टेटस होना चाहिए इंसान के पास, पैसे हो ना हो स्टेटस होना चाहिए. ओके, रैंकिंग होनी चाहिए. उनको ऐसा लगता है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटस इंपॉर्टेंट है, आदमी का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत सुना है ये सब बकवास अपनी लाइफ में. ओके, स्टेटस होना चाहिए. वेल्थ क्रिएशन इज एन इवोल्यूशनरी रीसेंट पॉजिटिव सम गेम. स्टेटस इज एन ओल्ड जीरो सम गेम. तो स्टेटस जिनको चाहिए होता है वो चुपचाप जो पैसा कमा रहे होते हैं उनको भी चुप शांति से पैसा कमाने नहीं देंगे. ओके, दोज अटैकिंग वेल्थ क्रिएशन आर जस्ट ऑफन सीकिंग स्टेटस. ओके, और स्टेटस से लाइफ में किसी को कुछ हासिल नहीं होता. पॉलिटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेटस गेम. इवन स्पोर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेटस गेम. पॉलिटिक्स में क्या होता है कि इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, तभी आपको वो जगह मिल पाएगी. ओके, एक बंदे को गिराओगे तभी आप उसकी जगह ले सकते हो. स्पोर्ट्स में भी यही हो सकता है कि एक ही बंदा जीत सकता है, एक ही टीम जीतेगी, दूसरी टीम को हारना ही होगा. तो क्या करना है, एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं. बट जब ओरिजिनल पॉजिटिव वेल्थ क्रिएशन जो होता है वो सबको साथ में लेके चलता है. ओके, वो सबके साथ आगे बढ़ना चाहता है. ओके, फॉर लीस्ट व्हाट दे कैन डू इज किसी को गिरा के नहीं, पर खुद की रेस में वो आगे बढ़ेंगे. ओके, सो जब आप वेल्थ क्रिएशन को बिलीव करते हो तब
आप ये कोई स्टेटस गेम नहीं खेलना चाहते हो, तब आपको दूसरों की स्टेटस गेम में भी इंपॉर्टेंस नहीं लगती है। ओके, तब आप सिर्फ मन लगा के अपने ही काम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू डू फॉर यंगर पीपल? सो ऑथर अब यंग लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि स्पेंड मोर टाइम टू मेक बिग डिसीजंस। सो जो लोग ने अभी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो उनको ऑथर एडवाइस करते हैं आपको 3 डिसीजंस बड़े लेने हैं अपनी लाइफ में और खुद से लेना है। एक, कहाँ रहोगे, दूसरा किसके साथ रहोगे, और तीसरा क्या करोगे। ओके, सो लोग बहुत कम टाइम लेते हैं ये चीज़ें डिसाइड करने में। दे फॉल इन लव वेरी इजीली, दे गेट इनटू रिलेशनशिप्स, दे शिफ्ट प्लेसेस, ओके, एंड देन दे रियलाइज बहुत टाइम बीत जाने के बाद कि ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, ये लोग मेरे लिए सही नहीं है। ओके, या 10 साल की नौकरी के बाद डिसाइड कर यार ये नहीं करना था मुझे, यू नो। तो ऑथर बोलते हैं कि इन चीज़ों में टाइम लगाओ, इन चीज़ों को डिसाइड करने में टाइम लगाओ कि कहाँ रहोगे, कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए आपको, ओके, किसके साथ रहोगे। क्योंकि अगर आपके साथ जो बंदा रह रहा है वो आपके ग्रोथ में आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो क्या वो आपको पीछे खींच रहा है या वो आपको आगे पुश कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मुझे ऐसा लगता है मैंने ये बुक पहले क्यों नहीं पढ़ी। और दूसरा, क्या करते हो। ओके, सो इनके पीछे यंगस्टर्स को सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये डिसीजंस जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। ओके, एंड जो भी काम आपके ये डिसीजंस लेने के बीच में आ रहे हैं, आपको उन सबको ना बोलना है। ओके, so say no to everything, free up your time so you can solve more important problems, and those are probably these 3 decisions. Okay, step number 2, surround yourself with successful people. ये हर ऑथर बोलेगा, ये हर किताब बोलेगा कि आपकी नज़र में जो सक्सेसफुल है आपको उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। ओके, ताकि आप उनसे सीख सके, ताकि आप उनके माइंडसेट को समझ सके कि ये क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ओके, एंड एज यू हैव लर्न समथिंग यू हैव टू पे इट फॉरवर्ड। ओके, सो ऑथर बोलता है एक टाइम आएगा जब बिना सोचे समझे आपको दूसरों को भी आगे खींचना है, बिकॉज यही चीज़ आपको बिजनेस में बहुत आगे तक लेके जाएगी और ये चीज़ का रिवॉर्ड आपको लॉन्ग टर्म में मिलते रहेगा। ओके, सो यू जस्ट हैव टू गिव इट अवे, डोंट होल्ड बैक। सो व्हेन यू वांट टू गिव इट टू अदर पीपल, जस्ट दिल खोल के दे दो। तो ऑथर बोलता है, एक बहुत पुराने नवल रविकांत के बॉस ने उनको बोला था कि यू विल नेवर बी रिच सिंस यू आर ऑब्वियसली वेरी स्मार्ट एंड समवन विल ऑलवेज ऑफर यू अ जॉब दैट्स जस्ट गुड इनफ। ओके, सो जब आप बहुत अच्छे होते हो, बहुत स्मार्ट होते हो, तो आप ज़्यादा पैसे नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई आपको अच्छी खासी नौकरी ऑफर कर ही देगा। तो जब आप नौकरी के ट्रैप में फंस जाओगे तो आप आपकी फ्रीडम खो दोगे। एंड रिमेंबर, हमने 2 वीडियो पहले ही बात किया था कि जब लाइफ में पैसा या फ्रीडम चूज करने के बीच में ऑप्शन आए तो हमेशा फ्रीडम चूज करना चाहिए। ओके, आई लाइक दिस, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे भी कहा था अच्छी खासी तो नौकरी थी, क्यों छोड़ दी, अच्छा खासा कमा रही थी मॉर्गन स्टैनली में, क्यों छोड़ दिया। सो आई कैन कंप्लीटली रिलेट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस, आई थिंक हम ऑलमोस्ट आधा घंटा डिस्कशन पे आ गए हैं और मैंने 5 पेज भी डिस्कस नहीं किए। सो आई थिंक आई हैव टू ब्रेक दिस वीडियो राइट नाउ, ओके, बिकॉज ये वाला बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑलराइट, सो कल हम बात करेंगे फाइंड वर्क दैट फील्स लाइक अ प्ले। ओके, सो कल हम इस बारे में बात करेंगे। कल मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, गुड नाइट। आई एम सॉरी ये वीडियोस बहुत लेट आते हैं क्योंकि मैं पढ़ती दिन में हूँ, टाइम नहीं मिलता है, शूट अभी करती हूँ, सो बहुत कुछ करना होता है। टेक केयर, बाय बाय।